इस वीडियो में हम परसेंटेज प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में एक ट्रिक से सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे बोला गया है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ पे सिर्फ एक परसेंटेज दिया गया है 20% और बोला गया है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, बी की ऊंचाई को अगर हम 100 मानते हैं तो ए की ऊंचाई क्या होगी, 80 होगी। यही इसमें बोला गया है। उसके बाद बोला गया है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे 20 अधिक है। अगर 100 हम मानते हैं बी को, ए 80 होगा, 20% कम है तो यहाँ पे 20 अधिक है। बोला गया है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है कैसे निकालेंगे, 20 होगा ऊपर बटा में, किससे बोला गया है, बोला गया है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। मतलब इससे तुलना करना है तो इसको रखेंगे नीचे, गुना करेंगे 100 का। 20 से 80 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, 25% हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारा एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा क्या है, दूसरा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, r बटा में 100 प्लस माइनस r इंटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आर मतलब रेट, रेट क्या दिया गया है 20%, तो लिखेंगे 20 बटा में 100 प्लस माइनस आर का मतलब क्या है, अगर कम बोला गया है तो माइनस करेंगे 100 से, अगर अधिक बोला गया है तो प्लस करेंगे 100 में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कम हो जाता है तो 100 माइनस आर करेंगे, मतलब 100 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 80 होगा, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे जो हमने किया था सेम वही यहाँ पे भी आएगा। ये 4 बार में कटेगा, 4 से 100 25 बार में कटेगा, 25% हो जाएगा आंसर। तीसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे बोला गया है 20%, तो 20% को हम वैल्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो क्या करेंगे, 20 बटा में 100 करेंगे। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 बटा में 5। क्वेश्चन में कम के बारे में बोला गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है उससे हम ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे। इस भिन्न में नीचे 5 है, ऊपर 1 है, कम बोला गया है तो यहाँ पे 5 से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो 5 से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 बटा में 4 मिलेगा। ऊपर वाली संख्या को इससे माइनस करके लिख देंगे 1 बटा में 4। इसका कर देंगे 100 गुना 100, ये 25 बार में कट जाएगा। यहाँ से भी आपको 25% ही मिलेगा। तो इस तरह आप 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक है ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। एग्जाम में आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको इतना लॉजिक याद नहीं रखना पड़ेगा, आप इस फॉर्मूले से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे बोला गया है 25% क्या है, अधिक के बारे में बोला गया है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, आर बटा में 100 प्लस या माइनस आर इंटू करेंगे 100। रेट कितना है 25 है, बटा में 125 गुना करेंगे 100 का। 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, 5 से 120 बार में कट जाएगा। 20% जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्चा न बढ़े। यहाँ पे चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऊपर लिखेंगे रेट मतलब 40 बटा, यहाँ बढ़ रहा है तो 100 प्लस 40 करेंगे, मतलब 140 गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, हमें मिलेगा यहाँ पे 200 बटा में 7। 100 गुना 2, 200 बटा में 7। इसे सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 8, 8 सते 56, 28 सही 4 बटा में 7%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे भिन्न वाला मेथड से बनाएंगे,
जैसा हमने बताया था 40 को अगर वैल्यू में बनाएंगे तो 40 बटा में 100 होगा, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 बटा में 5 हमें यहाँ पे एक भिन्न मिलेगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर बढ़ रहा है बोला जाए तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर कम हो रहा है बोला जाए तो यहाँ पे माइनस करेंगे। 2 बटा में 5 है तो 2 को प्लस करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 2 को अगर इसमें प्लस करेंगे तो नीचे हो जाएगा 7, ऊपर में हो जाएगा 2। इसका करेंगे गुना 100 तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा 200 बटा में 7, जो हमने यहाँ पे निकाला था 28 से ही 4/7% आ जाएगा। इस तरह आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी का भाव 16 रुपया पर केजी से बढ़कर 18 रुपया पर केजी होने पर गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा न बढ़े। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू को हम परसेंटेज में बदल लेंगे। क्या बोला गया है 16 रुपया पर केजी से बढ़ के 18 रुपया हो जाता है। कितने का डिफरेंस है 2 रुपये का डिफरेंस है। किस पे 16 रुपये पे। 16 रुपया जब बढ़ के 18 हो जाता है तो ही 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 बटा में 16 करेंगे गुना 100, 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, 4 से 8 2 बार में, ये 25 बार में कटेगा, 25 बटा में 2% हमें मिल जाएगा। इसे अगर हम फॉर्मूले से यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, r बटा में 100 प्लस या माइनस r इंटू 100। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लेंगे, मतलब रेट कितना है 25 बटा में 2 है, तो ऊपर में लिखेंगे 25 बटा में 2, नीचे में क्या लिखेंगे 100 प्लस 25 बटा में 2। यही फॉर्मूले में बोला गया है 100 प्लस r इंटू 100। यहाँ पे क्या होगा 25 बटा में 2। इसे अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 100 गुना 2 मतलब 200, और 200 प्लस 25 मतलब 225। ऊपर आके ये उल्टा हो जाएगा तो गुना 2 बटा में 225 हो जाएगा गुना 100। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 2 आपस में कट जाएगा, 25 से 225 9 बार में कट जाएगा। 100 बटा में 9 करेंगे, 100 बटा में 9, इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 11 सही 1 बटा में 9%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे और इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे।